वेलकम टू चौहान क्लासेस। चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वोचर है कॉन्ट्रा F4 का प्रयोग करेंगे और कॉन्ट्रा के अंदर जितने भी हमारा लेन देन होता है वो बैंक के द्वारा होता है। बैंक में कितना जमा कराना है, कितना बैंक से निकलवाना है, बैंक में कैश के थ्रू जमा करवाना है या अपने चेक के द्वारा करना ही पेमेंट या चेक के द्वारा जमा करवाना है या किसी को ट्रांसफर करना है, सारा ही हिसाब हमारा टैली के अंदर कॉन्ट्रा रखता है। कॉन्ट्रा एक बैंक की तरह से काम करता है, जैसा कि आप आज सीखेंगे। तो चलते हैं आपको लेके स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक आइकन मिलेगा टैली का, डबल क्लिक करके खोलेंगे। खोलने के बाद हम अपनी कंपनी को खोलेंगे। कंपनी में सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और उसके बाद चौहान क्लासेस के नाम से जो हमने कंपनी क्रिएट की है उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग वोचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद प्रेस करेंगे F4। F4 प्रेस करने के बाद हमारा कॉन्ट्रा वोचर ओपन हो जाता है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और स्क्रीन पे देखने के बाद देखिए कॉन्ट्रा वोचर के अंदर जितने भी लेन देन हम करेंगे वो बैंक के द्वारा ही की जाएंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अकाउंट जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे करंट बैलेंस लिखा हुआ है, यदि आपको बैंक में जमा करवाना है तो आप ऊपर बैंक डालेंगे। यदि आप बैंक से पेमेंट निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर आप कैश या पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, यानी जहां से बैंक निकला के आपको देना चाहता है। मान लीजिए बैंक से निकाल कर आप किसी पार्टी को देना चाहते हैं तो ऊपर पार्टी का नाम भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यदि आप बैंक से पेमेंट निकालना चाहते हैं कैश में तो ऊपर कैश लिखेंगे। अभी हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, तो हमारे पास कैश 11,000 रुपए है और इसको हम बैंक में जमा करवाना चाहते हैं। जब भी आप बैंक में जमा करवाओगे तो ऊपर कैश के बजाय ऊपर बैंक का नाम लिखेंगे। यदि आपके पास लेजर के अंदर लिस्ट के अंदर बैंक का नाम नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Alt C के द्वारा हम क्या करेंगे, एक बैंक का नाम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमें HDFC के अंदर 5,000 जमा करवाना है तो हम HDFC का नाम लिखेंगे। उसके बाद उससे मिलता जुलता कोई भी नाम कहते हैं, जैसे कि नियर अबाउट कुछ भी लिख देते हैं। तो उसके अंदर जो अंडर में काम करते हैं हमारे ग्रुप्स ऑफ लिस्ट, तो उसमें हमने डालना है बैंक अकाउंट, क्योंकि जितनी भी बैंक की एंट्रियां होंगी इसके अंदर ही होती हैं। कुछ बैंक्स का लोन वगैरह होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, सीसी होती है, क्रेडिट वाली, तो इसके अंदर हम अलग अलग से अमाउंट डालेंगे। किसी जो लोन इंस्ट्रूमेंट लोन वाला है वो सिस्टम भी इसके अंदर सारा होता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल एंट्री हम डालेंगे बैंक अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। बैंक अकाउंट के अंदर जाकर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद दोबारा से एंटर। बैंक का एड्रेस क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है जहां हम पैसे का जमा करवा रहे हैं, उसका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, सारी चीज फिल करने के बाद यदि हमें आवश्यकता हो तो हम फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको सीधा एंटर लगाकर सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं HDFC बैंक अभी स्टार्ट कर दिया है हमने। इसके अंदर एंट्री डाल लेंगे। एंट्री डालने से पहले हमारा बैलेंस इसके अंदर 0 है। हम कैश से एंट्री उठाएंगे तो सी दबाकर एंटर करेंगे। इसमें से हमने 2,000 या 2,000 हम जमा कराना चाहते हैं तो 11,000 हमारे पास बैलेंस है कैश में, उसमें से 2,000 हम निकालना चाहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं HDFC में 2,000 क्रेडिट हो गया है और यहाँ से डेबिट हो गया है। उसके बाद आप F2 का प्रेस करके इसके अंदर डेट को चेंज करेंगे। डेट चेंज आप कोई सी भी कर सकते हो। यदि करंट डेट में काम कर रहे हो तो आज की डेट डालें। यदि बैक डेट में काम करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कंपनी उठ जाती है, डिलीट हो जाती है और पूरा बैकअप लेना पड़ता है, तो सभी वोचर बैक डेट में भी डाल सकते हैं जिस करंट सेशन में हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यदि आप 22-23 में काम कर रहे हैं और 21 में एंट्री डालना चाहते हैं तो आपको पहले कंपनी का करंट ईयर चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री डलेंगी। चलिए आप देखते हैं, डेट चेंज करेंगे वोचर की। हम डालते हैं 5/6/2022, एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद डेट चेंज हमारी हो जाएगी। जैसा स्क्रीन पे कर्सर की साइड देखिए आप, 5 जून 2022 संडे का दिन है इसके अंदर। तो डेट चेंज करेंगे क्योंकि संडे को तो एंट्री जमा नहीं हो सकती। इसको हम F2 के द्वारा दोबारा करेंगे। हम करते हैं इसके अंदर 7/5/7/5/2/022, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद देखिए आप स्क्रीन के ऊपर सैटरडे 7 मई 2022 को सैटरडे है, जमा करवा सकते हैं। एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद जो पेमेंट हम जमा करवा रहे हैं, हमारे पास यदि उसका सीरियल नंबर वगैरह है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ कैश भी लिख सकते हैं यदि हमें उसकी जरूरत पड़े तो। इस प्रकार एंटर लगाने से ये एंट्री सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद यदि हम चाहते हैं यहीं पर वेरीफाई करना तो हम HDFC प्रेस करेंगे, H लिखेंगे। HDFC लिखते ही हमारे 2,000 डेबिट यहाँ जमा हो चुके हैं
और उसके बाद यदि हम कैश चेक करना चाहते हैं, बैक करेंगे, सी लगाएंगे, सी प्रेस करने के बाद एंटर लगाएंगे तो यहाँ 9000 बैलेंस पेंडिंग रह जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्योंकि हमने 11000 हमारे पास कैश था, 1000 में से हमने 2000 HDFC में जमा करवा दिया है। इसी तरह से हम अदर बैंक में जमा करवाना चाहें तो अदर बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। अकाउंट पे जाके वही अल्ट सी दबाएंगे और बैंक का नाम PNB जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंटर लिखेंगे और उसके मिलता जुलता एड्रेस वगैरह या नाम कोई, या फिर हम उसके साथ में बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। बैंक अकाउंट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे चलेंगे, डेट चेंज वगैरह नहीं करनी है क्योंकि करंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से ही। एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद उसका अकाउंट नंबर, एड्रेस और स्टेट, पिन वगैरह सारी फिल करेंगे और इसी तरह से अकाउंट हमारा PNB का भी ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमें कैश से ही जमा करवाना है तो हम यहाँ कैश से ही जमा करवाएंगे। कैश जमा करवाने के बाद हम यहाँ डालते हैं 3000 रुपये। 3000 हम PNB बैंक में जमा करवाना चाहते हैं, इसको एंटर मारेंगे। डेट चेंज करना चाहे तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 8/6/2022 को एंटर मारेंगे और सबसे पहले आप जब भी डेट डाल लें तो जरूर चेक करें कि उस दिन संडे ना हो, क्योंकि संडे को बैंक में जमा नहीं करवा सकते तो हिसाब हमारा गड़बड़ हो जाएगा। कोई पूछेगा कि आपने जमा करवाए थे, कहते सर संडे करवाए थे, तो संडे को जमा नहीं होंगे। और उसके बाद बैंक हॉलीडे को भी ध्यान में रखें। उसके बाद F2 दबा के आप डेट चेंज कर चुके हैं, एंटर लगाएंगे। कोई नरेशन डालनी है तो डाल सकते हैं आप, यदि नरेशन नहीं डालनी तो सीधा एंटर करेंगे। दोनों एंट्री हमारी इसके अंदर एडिट हो चुकी हैं, सबमिट हो चुकी हैं। हम इसको चेक करना चाहें तो हम आपका पता ही है कि सबसे पहले डिस्प्ले पे आएंगे और डिस्प्ले पे आने के बाद सबसे पहले आएंगे हम अकाउंट बुक के ऊपर, उसके बाद लेजर पे, और लेजर पे आने के बाद डायरेक्ट कैश का चेक करना चाहें तो सभी की एंट्री आपको दिखा देगा। F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने के बाद पूरा करंट जितना हम चेक करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे और डिटेल डालने के बाद ये सभी का मैंने विवरण दे दिया है। यदि आप सिंगल सिंगल देखना चाहते हैं तो HDFC चेक करेंगे, HDFC चेक कर सकते हैं, 2000 जमा है हमारे यहाँ पे। और यदि आप PNB में चेक करना चाहते हैं तो PNB भी 3000 यहाँ हमारे जमा है। तो ये चीजें सारी चेक कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा आपको स्क्रीन पहले भी बता दिया है, इस पे एंटर लगाने के बाद कोई भी अमाउंट, डेट या स्थिति चेंज कर सकते हैं। हम बैंक का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कैश की जगह बंदे का नाम या पार्टी का नाम भी लगा सकते हैं। एंटर लगाने के बाद हमारा वाउचर पूर्ण रूप से खुल जाता है। जो भी चेंज आज के अंदर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बैक करने के बाद हम डिटेल इसके अंदर आ जाती है। किसी एंट्री को गलत हो जाती है डिलीट भी कर सकते हैं, अल्ट दबाएंगे और डी दबाने के बाद ये एंट्री डिलीट हो जाती है, एंटर लगाते हैं। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये चीज हमारी थी सिंपल सेव करने की। बैक चलते हैं, अपने वाउचर पे आते हैं, वाउचर खोलेंगे, एंटर मारेंगे। एंटर मारने का काउंटर हमारे सामने है। आगे का जो है काम की, यदि मान लीजिए हमें अभी जो किया है वो है कैश जमा करवाना बैंक के अंदर। यदि हमें कैश से बैंक से कैश निकलवाना हो तो हम क्या करेंगे, कैश ऊपर डालेंगे और जिस बैंक से पैसा निकालना है हमें उस बैंक का नाम नीचे डालेंगे। मान लीजिए HDFC में हमारे 2000 हैं, उसमें से हम 1000 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे डालेंगे। जैसा स्क्रीन पे एक बार ध्यान दें कि जो चीज हमें जहां निकालनी है, जहां डालनी है, हमें कैश निकालना है, नहीं कैश के अंदर पैसा बढ़ाना है, डालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश को ऊपर लेंगे और बैंक से पैसा निकालना है तो हम बैंक को नीचे रखेंगे। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहले हमने क्या किया था कि बैंक को ऊपर रखा था, बैंक में जमा हो गए थे। अभी हमने कैश को ऊपर रखा है तो कैश हमारा बैंक से निकल जाएगा। 1000 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद 7/7/2022 को डेट चेक करेंगे, थर्सडे, तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है बैंक से निकालने की, या तो वोचर के द्वारा निकाल सकते हैं, चेक के द्वारा निकाल सकते हैं, ट्रांसफर। तो आपने वो डाला गया है कि आप यदि बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपने चेक नंबर कौन सा दिया है, तो आप यहाँ चेक नंबर भी डाल सकते हैं, या वोचर से डालना निकालने हैं आपने तो उसमें कोई भी देने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो एंटर लगाएंगे, एंटर लगाने के बाद ये अमाउंट इसमें से निकल जाएगी। अब कैश चेक करना है हमें, कैश चेक कर हमारा 7000 हो गया है 6000 से, और बैंक में हमारे HDFC में 2000 में से 1000 निकल चुका है। ये एंट्री ऐसे चेक कर सकते हैं। इसको डिस्प्ले के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाना है तो डिस्प्ले में जाइए और अकाउंट बुक में जाकर लेजर पे जाकर और HDFC पे जाकर क्लिक करेंगे, F2 दबाएंगे और जो रेंज हमारी है
चेक करने की, उसको हम डालेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023 तक। अब देखिए कि कैश के द्वारा हमने क्या करा, कॉन्ट्रा से 2000 जमा किए थे, लेकिन 7 तारीख को हमने कॉन्ट्रा के द्वारा ही 1000 रुपए निकाल लिए हैं। जो हमारा बैलेंस रहता है वो 1000 रुपए इसके अंदर रह जाता है HDFC बैंक के अंदर। इस तरह से हम बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। चलते हैं अपने वोचर के ऊपर वापस। कॉन्ट्रा एक इंपॉर्टेंट वोचर है। पैसे कैसे बैंक में जमा करवाने हैं, कैसे निकलवाने हैं, उनका हिसाब रखता है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा के द्वारा हमने 2 चीजें सीख चुके हैं। पहला, बैंक में पैसे कैसे जमा करवाने हैं, और नंबर 2 कि हमने पैसे निकालने कैसे हैं बैंक से। अब बात आती है कि बैंक से पैसे निकालने हैं, लेकिन डायरेक्ट पार्टी को भी दे सकते हैं या दूसरे बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। कंडीशन क्या रहती है कि हमें पता है कि हमारे HDFC बैंक में पैसा नहीं है और PNB बैंक में पैसा है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। तो डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए जिस बैंक में हमने पैसा जमा करवाना है उस बैंक को ऊपर रखेंगे। मान लीजिए हमें PNB के अंदर पैसा जमा करवाना है तो ऊपर रखेंगे, या फिर यदि आपको HDFC बैंक में जमा करवाना है तो ऊपर आप HDFC बैंक भी रख सकते हैं। इसमें 1000 रुपए है। उसके बाद जिस बैंक से पैसा निकालना है उसको नीचे रखेंगे। मान लीजिए PNB बैंक से पैसा निकालना है तो PNB रखेंगे, और उसमें से 1500 रुपए हम निकालना चाहते हैं तो एंटर डाल लेंगे। उसके बाद जो अमाउंट की डेट रहेगी वो डेट भी डाल सकते हैं। आप पहले F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट हमने निकाली है वो हमारी इसमें से निकलकर दूसरे बैंक में जमा हो जाएगी, या आपने चेक निकाला है या ट्रांसफर किए हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं TRANS। अच्छा, ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। ट्रांसफर लिखने के बाद इसके अंदर सेव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि ऊपर वही बैंक आएगा या वो वैल्यू आएगी जिसके अंदर हमने पैसा जमा करवाना है। अब बैक करते हैं, चेक करते हैं कि अपने अमाउंट सही गई है या नहीं है। तो उसके लिए डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे आने के बाद अकाउंट बुक पे आएंगे। अकाउंट बुक पे आने के बाद लेजर, और लेजर आने के बाद HDFC को ही चेक कर लेते हैं। HDFC को चेक करेंगे 1/4/2022 31/3। एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैश वैल्यू हमारे पास 2000 आई थी और 1000 हमने इसमें से निकाल ली थी। उसके बाद PNB बैंक से हमारे 1500 वापस आ चुके हैं, जिसकी वैल्यू टोटल हमारे पास अब तक 2500 रुपए हो चुकी है। स्क्रीन पे जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च का जो विवरण इन्होंने दिखा दिया आपको। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी बैंक से किसी बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका विवरण हम टैली के अंदर अच्छी तरह से रख सकते हैं, जैसा स्क्रीन का अच्छी तरह देख पा रहे हैं। अब उसके बाद बात आती है पार्टी को पैसा देने की। कई बार क्या होता है कि पार्टी को पैसा देना हो और हमें ट्रांसफर करना है या बैंक से निकाल के दे देते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए आप बैंक वोचर पे दोबारा आएंगे, और वोचर पे आने के बाद किस पार्टी को पैसा देना है, एक नॉर्मल सी बात हम जानते हैं कि जो पैसा दिया जाता है उसको पेमेंट बोला जाता है। तो बैंक के थ्रू बैंक में पैसा देने के लिए हम सबसे पहले पेमेंट वोचर को खोलते हैं। पेमेंट वोचर पे जाएंगे और पेमेंट वोचर पे जाने के लिए हमें F5 का प्रेस करेंगे। अब किसको पैसा देना है और कहां से देना है, ये चीज चेक करने के लिए हम डालने के लिए पेमेंट में एक मेन चीज ध्यान रखना है आपने कि जब भी पेमेंट आप किसी को करो तो किस बैंक से कर रहे हो, किस मोड से कर रहे हो, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब हम किसी को पेमेंट करते हैं, मान लीजिए हमें किसी मीना नाम के व्यक्ति को या लेडीज को हम पैसा देना चाहते हैं, तो किस बैंक से देना चाहते हैं, HDFC बैंक से देना चाहते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2500 रुपए हैं और उसमें से हम उसके 1000 रुपए देना चाहते हैं किसे, मीना को। MWNS में लिखा मिलेगा, यदि आप नहीं लिखा हुआ है उसको ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद उसके अंदर एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हम 1000 रुपए उसके अंदर डालेंगे, और जो उसका डेट चेंज करना है, वोचर की डेट है वो भी डालेंगे। F2 प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमें अमाउंट देनी है तो 9/9/2022 को हम ये पेमेंट देना चाहते हैं। इस तरह से यदि हमने पेमेंट चेक के द्वारा की है तो चेक लिख सकते हैं, यदि आपने ट्रांसफर किया है तो GPay भी इसके अंदर लिख सकते हैं। जो आपको नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं। नरेशन में कोई भी डिफॉल्ट कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं होगी, यदि हो भी जाती है तो चेंज भी आप कर सकते हैं। और लिखने के बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे 2500 रुपए HDFC बैंक में थे, अब 1500 रह गए हैं, और मीना के पास कितना गया, हमारा अभी 1000 रुपया जा चुका है। वो चेक करने के लिए इसमें पहले 6000 था तो 7000 हो गया है। यदि ये भी डाउट आपको क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, बैक में जाएंगे और डिस्प्ले पे जाकर हम एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद अकाउंट बुक पे आएंगे। अकाउंट बुक के बाद लेजर,
और लेजर पे आने के बाद HDFC का अकाउंट जिसमें से हमारे पास पैसा आया है गया है उसको चेक करेंगे। इसके लिए हम F2 दबाकर उसकी रेंज चेक करेंगे। रेंज का अर्थ ये होता है कि कब से कब तक आप वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि रेंज ये होगी वो होगी। तो अब देखिए आप HDFC में पहले 2000 आए थे, उसके बाद 1000 हमने निकाल लिए थे कैश में से, उसके बाद PNB बैंक से 1500 फिर आ गए थे बैंक के अंदर। अभी मीना को हमने जो पेमेंट की है, जैसा कॉन्ट्रा में नाम लिखा आ रहा है, हमने मीना को 1000 की पेमेंट कर दी है। तो इस प्रकार हम सारा विवरण इसके अंदर रख सकते हैं, HDFC बैंक के अंदर या फिर कोई भी दूसरा बैंक के अंदर। कॉन्ट्रा हमारा बैंक की लेन देन की सभी को विवरण को अच्छी तरह से संभाल के रखता है। कोई पेमेंट हमारी इधर उधर हो जाती है तो हमें बताता है कि पेमेंट यहाँ से यहाँ हमारी जा चुकी है। इस तरह से हमने 3 या 4 मेथड कॉन्ट्रा के अंदर किए हैं। पहला कैश जमा करवाने का, और दूसरा बैंक से कैश निकलवाने का, और तीसरा बैंक से बैंक के अंदर ट्रांसफर करने का, और चौथा यदि आपको किसी पार्टी को बैंक से पैसा देना है तो बैंक से निकाल कर आप दे सकते हैं। अब हमारी बात आती है लास्ट, छठा जो ऑप्शन हमारा क्या है, यदि हमारे पास पैसा आता है तो हम डायरेक्ट पैसा बैंक में कैसे लेते हैं, उसका विवरण किस प्रकार रखा जाएगा, उसको रखने के लिए हम आपको दिखाते हैं। तो शिफ्ट वोचर के द्वारा हम किस प्रकार किसी से पैसा लेते हैं और किस प्रकार हम किसी से पैसा रखने के बाद कैसे मैनेज करते हैं। हम चलते हैं वोचर के ऊपर। वोचर पे जाने अकाउंटिंग वोचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वोचर पर आकर हम चलेंगे रिसिप्ट के अंदर। हमें पता है कि बैंक में पैसा लेना है, बैंक में पैसा आना चाहिए, किस पार्टी के द्वारा आएगा, तो हम सबसे पहले किस बैंक में पैसा आना चाहिए उसको डालने के लिए हम सबसे पहले HDFC बैंक पे क्लिक करेंगे। HDFC बैंक पे क्लिक करने के बाद किस पार्टी से हमने पैसा लेना है उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने सोहन से पैसा लेना है तो सोहन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद एंटर लगाने के बाद मान लीजिए हमने सोहन से 10,000 लेना है तो यहाँ 10,000 पे आके एंटर मारेंगे। F2 के द्वारा हम डेट को चेंज करेंगे। मान लीजिए हमने 10/9/2022 को पैसा लेना है। पैसा लिया है हमने चेक के द्वारा या ट्रांसफर के द्वारा, तो हम यहाँ पे डालेंगे TRANSF या ट्रांसफर डालेंगे। ट्रांसफर किया था उन्होंने, उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हमें चेक करना है तो HDFC पे जाकर हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमारा हो गया है, या फिर इस पार्टी से आया है हमारा वो चेक करने के लिए हम बैक में जाएंगे और डिस्प्ले पे जाकर एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक लगाने के बाद हम चलेंगे इसके अंदर लेजर के अंदर। लेजर में हमारा HDFC बैंक का अकाउंट खोलेंगे और यहाँ पर जाकर हम F2 और उसके बाद रेंज डालेंगे कि किस रेंज तक हमें चेक करना है और किस तक नहीं करना। सबसे पहले कैश हमारे पास 2000 आया था, फिर 1000 हमने दे दिया था, और 1500 रुपये बैंक के से आए थे हमारे पास, और हमने मीना को 1000 रुपये दिया था जैसा कि पेमेंट में दिखा रहा है। उसके बाद सोहन से हमने रिसिप्ट किया है तो 10,000 रिसिप्ट हमारे पास सोहन से आ चुका है। इस प्रकार सारा मेंटेनेंस हमारा कॉन्ट्रा रखता है। कॉन्ट्रा वोचर के अंदर हम किसी प्रकार की एंट्री को डाल सकते हैं जिसमें बैंक से लेन और देन दोनों का होता है। इसमें किस्त अमाउंट कैसे कटी है, कितनी कटी है, किस किसी कटी है, वो चीजें भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो आप जिस तरह से आप चाहें आप अपनी टैली को कॉन्ट्रा के अंदर यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आपसे यही निवेदन रहता है कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो ताकि ये नॉलेज आगे से आगे जा सके और हर एक आदमी या हर एक व्यक्ति या स्टूडेंट सभी इसका फायदा उठाकर टैली सीख सके। ये बिल्कुल फ्री है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।